और मेरा एक फेवरेट बैंड है, हाँ 2 फेवरेट आर्टिस्ट हैं, हाँ ठीक है, एंड दे बोथ काइंड ऑफ सिमिलर जॉनर्स. एक लाना डेल रे है I love और दूसरा सिगरेट्स आफ्टर सेक्स है. सुन तो yeah दोनों सेम जोन में, जोन ऑफ मेलनकॉली. और ये मैंने नोटिस करा कि यूजुअली जो यंग लोग होते हैं उन्हें ये दोनों आर्टिस्ट पसंद नहीं, एंड पीपल ओवर द एज ऑफ से 27-28 रियली लाइक दीज आर्टिस्ट. तो मेरी एक डिस्कशन चल रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि यूनिवर्सली एवरीवन ओवर 27-28 लव्स दीज आर्टिस्ट एंड यंगर पीपल काइंड ऑफ डोंट. डू यू थिंक वी आर ड्रॉन टू द म्यूजिक in which we find ourselves? No, I think right now I'm listening to a lot of Punjabi music and like it's just really not what I would be doing in real life. They're talking about like girls and like alcohol and like you किसके know. गाने सुन रहे हो आप? अब मिक्स मैं YouTube पे चला देती हूँ एंड वो बजते रहता है प्लेलिस्ट. आप औजला के गाने सुन रहे हो? औजला, गुरु रंधावा, दिलजीत, बादशाह, Nice, healthy mix. हनी. Nice, तो nice. सबके मतलब बजते रहते हैं बट आई डोंट नेसेसरली पिक्चर माई सेल्फ इन दोज सिनेरियोज. आई जस्ट एंजॉय द म्यूजिक. Okay. मुझे नहीं लगता हर चीज में इतना डीप घुसना जरूरी होता है. यू नो कभी एक मुझे सैयारा भी अच्छा लगता है. सच अ सैड सॉन्ग बट लाइक इन द सैड सिचुएशन इन द मूवी एंड ऑल बट आई लव द सॉन्ग. If you don't relate with it, then why do you listen to it? Because you can like music without relating to it. Do you go somewhere? मैं because- अगर एक मिनट मैं एक स्पेनिश गाना सुन रही हूँ मुझे कुछ पता समझ नहीं नहीं आ वो रहा. समझ नहीं आ Okay. रहा. म्यूजिक कैन कनेक्ट टू यू विदाउट यू अंडरस्टैंडिंग इट राइट. इट्स यूनिवर्सल. तो आई डोंट हैव टू रिलेट टू इट टू एंजॉय इट. मुझे ऐसा लगता है. Latin music. या एनी लैंग्वेज. एफ्रो बीट्स हाँ, same. अफ्रीकन म्यूजिक सुनते हैं हम. Same. नहीं पता ना क्या बोल रहे हैं क्या हो रहा है बट मजा आता है सुन के. I feel कि Afro beats ना इंडिया में बहुत चल जाएगा अभी अगर हाँ. लोगों ने डिस्कवर किया तो. आई थिंक सो. आई थिंक थोड़ा थोड़ा आ रहा है यहाँ पर. बर्ना बॉय ये सब. या आई थिंक थोड़ा थोड़ा Skepta. आ रहा है. Okay. या Back to Lana Del Rey. यस. मेरे जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं सारे लाना डेल रे को सुनते हैं. गाइस few of them know about it. At least everyone my age, everyone listens to Cigarettes After Sex universally क्योंकि उनके सारे गाने एक जैसे ही साउंड करते हैं या और एक जोन में चले जाते हो आप उनके गानों की वजह से. Which artist do you like more? I like Lana Del Rey and honestly Summertime Sadness is one of my favorite songs. But I'm not a sad person. Why are girls so drawn to Lana Del Rey? I don't know. I know very like few of her songs. I don't know all of it. I'm not a very big fan. But I appreciate her music, whatever I've heard. And I love Summertime Sadness. It's one of the best songs I've ever heard. But I don't relate to it. So I don't know why everybody is kind of like inclined towards it. मैं आपको बताती हूँ ना स्टोरी अपनी. माई एंटायर 20s मैंने बस काम किया. एंड आई एम प्रॉब्ली नॉट वे यू आर दिस पॉइंट टाइम बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई एक्चुअली स्टार्टेड लिविंग द डे आई टर्न 30. मैंने कहा कि मैं ब्रेक्स लूँगी, मैं छुट्टियों पर जाऊँगी, मैं वो चीज़ें करूँगी जो मुझे पसंद है करना. मेक टाइम फॉर हॉबीज़, मेक टाइम फॉर स्पोर्ट्स, मेक टाइम फॉर लव. दबंग के वक्त आपकी एज क्या थी? दबंग जब शुरू हुई थी आई वॉज 22 एंड जब रिलीज आई स्टार्ट शूटिंग एट 21 एक्चुअली एंड ऑफ 21 एंड जब रिलीज हुई आई वॉज 23. या इट्स बीन 15 years dude. It's a long hustle also. दबंग के रिलीज को 15 साल हो गए. So yeah, and I've had a great journey. तो the day I turned 30 I decided to make time for myself. मैं छुट्टियाँ नहीं लेती थी. मैं एक फिल्म से दूसरे फिल्म मतलब आई यूज्ड टू जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम वन फिल्म टू द अदर विदाउट. तो until I turned 30 I was like, you know, I can't do this anymore. I need time for myself. I need time to make, and everything just kind of fell into place जब वो किया मैंने. You know, it was relentless. My dad. इतने सारे सवाल हैं. Again, I don't know where to enter this. तुम लिख लिया करो यार. नहीं, सब लिखा हुआ है. I love human beings and I Yeah, love human yeah. stories. So if there's like an interesting human being Yeah. with perspective, Yeah. it's I feel like I'm getting high. But मत बोल यार, तुम मत बोले चीजें. high on happiness. खुशी का नशा. सोनाक्षी सिन्हा हमारे साथ में.
It's all the positive energy. मैंने कुछ नहीं किया. इनकी वजह से हाई हूँ. मैंने कुछ नहीं किया. अब्बा डब्बा जब्बा. Okay, पूरे 20s में काम करा आपने. Yeah. Damn. Yeah. Feel you missed out on anything? A lot of things. A lot of things. ये ना मुझे ऐसा नहीं लगता था खुद के बारे में. मैंने एक पॉडकास्ट मेरी मम्मी के साथ किया. मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि you've missed out on a lot in your I have 20s. missed out. फिर मैं सोच रहा what have you missed out on? I feel we've missed out on a lot of experiences. I feel I've missed out on a lot of, like a lot of things that I could have done. Maybe another job, maybe another something. Like, you know, I've missed out on having a private life, which is something that I love. ज़हीर भाई आपके लाइफ में कब आया? Like in a romantic. At 30. Wow. Yeah. Okay. So that's what I'm saying. My life completely changed because I feel I attracted it to myself. मतलब जब मैंने कहा कि मैं अपने लिए जीऊँगी और ना सिर्फ काम के लिए, तब बहुत अच्छी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में मेरे साथ. एक्चुअली ना ये एक surface level conversation नहीं है. yeah. This is a very real Yeah. version of things that happen in your 30s. Yeah. This whole conversation even until now has been that. Yeah. But let's talk about this. तो आप कह रहे हो कि at 30 एक changing point आया आपकी लाइफ. Yeah. ज़्यादा खुश अब हो. बहुत ज़्यादा. ना? Yeah. किसी ने मेरे को ये कहा था कि probably the purpose of your 20s is fame, success, adulation, but the purpose of 30s is peace. I agree with that. Agree? Yeah, I agree with that. For all universe. 20s is for hustling, for making yourself proud, making your parents proud, doing something out of your life. And then 30s I feel are for just enjoying. No? Yeah. I've heard some varying opinions. Like there's some ambitious men I've met who have said that 30s are about compounding. But it's just that one little bracket of ambitious men. All the women and most guys I know agree with this logic that 30s में on some level take a step back because जीना भी ज़रूरी है. Yeah, that's exactly what I did. Is it a millennial thing? No. Gen Zs are already thinking like this. Yeah? Yeah. तो Gen Z हमें copy करते हैं. I mean, the millennial thing is actually to hustle. Yeah. According to how, like, we are supposed to be the generation that hustles the most. And weirdly, the generation that globally has drank the most alcohol also. Millennials? Yeah. Oh, I did not know that. Yeah. But we also hustle the most. I Yeah, think that alcohol and the hustling is kind of interrelated. Yeah, helps you with the hustle. Yeah. But yeah, I kind of agree on that logic. But again, ये एक बहुत ही relative चीज़ है. जैसा आप फील कर रहे हैं मैं शायद ना फील करूँ, कोई और शायद ना फील करे. Maybe somebody thinks you should be hustling till you're 45-50 years old और तब जाके रिटायर होके रिलैक्स करो. You know, तो हर किसी का mindset अलग होता है. I feel. Yeah. But like today, I'm hustling also, but I found a very good balance in my life. It's not कि मैं काम पूरी तरह से छोड़ना चाहती हूँ. मैं काम करना चाहती हूँ, अच्छा काम करना चाहती हूँ, but मैं also जीना चाहती हूँ. Like calm is a part of my life. It's not my entire life. 20s में work was my entire life. Right now, it's a part of my life.